तुम लोग भी ध्यान रखो। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायमाटा। तो स्क्वायमाटा में बहुत सारे स्पीसीज हैं, ये आप लोगों को हर दिन देखते हो। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पहले स्क्वायमाटा का देख लेते हैं, क्योंकि स्क्वायमाटा में फिर 3 डिवीजन है, 3 सब ऑर्डर्स है, लेसरटीरिया, ओफिडिया एंड एम्फिसबीनिया। ये तीनों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। स्क्वायमाटा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द स्कल ऑफ दीज एनिमल्स बियर सुपीरियर टेम्पोरल फोसा। कहने का मतलब सुपीरियर टेम्पोरल फोसा है, तो डायप्सिड स्कल, ठीक है, स्कल जो है इसका डायप्सिड है। लेकिन ये वाला देखिए आप, लिजार्ड, आपको ऐसा लगेगा कि एक ही ओपनिंग है यहां पर, आप मिस्टेक करोगे कहीं ये यूरोप्सिडा स्कल तो नहीं है या पैराप्सिड तो नहीं है, नहीं है ये, क्योंकि दूसरा जो फोसा है वो फ्यूज कर गया, ओपन हो गया, तो 1 ओपनिंग ऊपर में है। ओके, तो ये सर आपका, टेम्पोरल, देखो 1 सेकेंड क्या लिखा हुआ है यहाँ, स्कल ऑफ दीज एनिमल्स बियर सुपेरियर टेम्पोरल फोसा। जो फोसा टेम्पोरल रीजन में था वो सुपीरियर हो गया, सुपेरियर इन पोजीशन। ओके, स्कल ऑफ दीज एनिमल्स बियर सुपेरियर टेम्पोरल फोसा, टेम्पोरल फोसा है ये, टेम्पोरल फोसा। अब ये सुपेरियर टेम्पोरल फोसा होगा, नीचे वाला चला गया। ओके, और सिंगल सुपेरियर टेम्पोरल फोसा है, रीजन तो टेम्पोरल है ही। ओके, टेम्पोरल रीजन में भी 2 थे, एक ऊपर थे एक नीचे थे, ऊपर वाला जो है वो बच गया। क्लियर है या कुछ प्रॉब्लम है समझने में? नो सर, क्लियर। सिंपल सा चीज है। अब देखिए आगे, तो इसमें डायप्सिड स्कल है लेकिन मॉडिफाइड डायप्सिड स्कल। द मैग्जिला, पैलेटाइन, pterygoid are immovably articulated with the skull। ये सब जो बोन्स हैं वो इमूवेबल है, बट द क्वाड्रेट इज मूवेबल। अब देखिए पहली बार यहां पर क्वाड्रेट जो है मूवेबल हुआ, किसमें? पूरा स्क्वामेटा में ही। तो अब आप कहोगे कि सर इसके बीच और लिजार्ड के बीच में जो पहला पिक्यूलियर डिफरेंस क्या है, इसमें क्वाड्रेट क्या था, इमूवेबल था कि मूवेबल था? क्वाड्रेट बोन वाज इमूवेबल इन स्क्वामा इन टुआटारा। ठीक है, कहां लिखा हुआ है? क्वाड्रेट इज इमूवेबल इन रिंकोसिफेलिया। बोर हो रहे हो क्या? अगर बोर हो रहे हो तो नो सर। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन इसलिए बता रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं कि क्वाड्रेट बोन का जो है जहां भी नाम आएगा ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है, सब इसमें लिखोगे जब भी एक्सप्लेन करोगे क्वाड्रेट बोन का। तो इसमें इमूवेबल है और स्क्वायमाटा में मूवेबल है। तो स्क्वायमाटा के तीनों सब ऑर्डर, लेसरटीलिया, ओफिडिया एंड एम्फिसबीनिया, तीनों में ये मूवेबल है। ठीक है, किसी में कम किसी में ज्यादा, जैसे ओफिडिया में सबसे ज्यादा, सांप में, तीनों में मूवेबल। तो लेपिडोसोरिया का आप अगर देखा जाए सब क्लास लेपिडोसोरिया में जो 2 लिविंग ऑर्डर, रिंकोसिफेलिया एंड स्क्वायमाटा, ये दोनों का जो डिफरेंस है, एक मेजर डिफरेंस है, क्या है कि क्वाड्रेट बोन इज इमूवेबल इन रिंकोसिफेलिया बट क्वाड्रेट बोन इज मूवेबल इन स्क्वायमाटा। क्लियर है? यस सर। लोअर जॉ इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल पीसेज ऑफ बोन्स। ठीक है, ये कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
अब देखिए, टीथ आर ईदर एक्रोडोंट, प्लियोरोडोंट टाइप। एक्रोडोंट है या प्लियोरोडोंट है, दिखाए थे। प्लियोरोडोंट कैसा टीथ था और थीकोडोंट कैसा था। थीकोडोंट में सॉकेट था, प्लियोरोडोंट में टीथ जो थे अंदर के इनर लाइनिंग से फ्यूज थे बोन के। एक्रोडोंट में कहाँ फ्यूज था, एकदम टॉप पर। तो टॉप पर भी हो सकता है और इनर लाइनिंग पर भी हो सकता है। तो जैसे सांप में जो होता है वो इनर लाइनिंग पर होता है, यानी दूसरे ऑर्डर ओफिडिया में, वो हम देखेंगे आगे। लेकिन जनरल कैरेक्टरिस्टिक स्क्वामेटा में दोनों टाइप का टीथ है, एक्रोडोंट और प्लेरोडोंट, एंड आर बोर्न यूजुअली ऑन द मैक्सिली, प्री मैक्सिली एंड पैलेंटाइन। और इसी पर वो टीथ जो है जन्मता है, मैक्सिली, प्री मैक्सिली एंड पैलेंटाइन बोन्स पर। वर्टिब्री आर ऑफ प्रोसिलस टाइप। इसमें भी वर्टिब्री जो है प्रोसिलस है, तीनों ऑर्डर में। ठीक है, स्क्वामेटा में तीनों ऑर्डर में वर्टिब्री इज प्रोसिलस। और रिंकोसिफेलिया में वर्टिब्री कैसा था, एम्फिसिलस। ठीक है, रिंकोसिफेलिया में कैसा था वर्टिब्री, एम्फिसिलस। एम्फिसिलस। और चिलोनिया में कैसा था, चिलोनिया में कैसा था, प्रोसिलस। प्रोसिलस। गुड। अब देखिए, एंड पजेस सेवरोन बोन। सेवरोन बोन जिस एनिमल में है, मतलब उसका टेल जो है बॉडी का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। देखिए ये भी है आपका स्क्वामेटा, ये भी है स्क्वामेटा, ये हाउस लिजार्ड है। और ये डेजर्ट लिजार्ड है, मैक्सिको के डेजर्ट में मिलता है लिजार्ड। देखिए इसका बालू से कैसा मैच कर लिया अपना बॉडी का ये कलर। The ribs are single-headed. Cloacal aperture is a transverse slit. एक टेबल बना सकते हो आप लोग 4-5 मेन कैरेक्टरिस्टिक को चुन करके। रुचि ने एक बार बनाया था टाइम टेबल का, आप लोग भी बना सकते हो, या रुचि फिर देख लेना, बना लेना। ठीक है सर रीचा। हाँ सॉरी रीचा। हाँ, क्लोकल एपर्चर को 4-5 कैरेक्टरिस्टिक पकड़ लो। अब जैसे ऑर्गन ऑफ जेकब्सन है, ये सब में वेल डेवलप है, तो इसको क्यों पकड़ोगे, ये जनरल रेप्टिलिया का जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो एक पकड़ लो वर्टिब्री का, प्रोसिलस को पकड़ लीजिए, क्लोकल एपर्चर, टीथ। ठीक है, और इसके आधार पर डिफरेंट कर सकते हैं। तो एक टेबल को देखेंगे तो आराम से तुरंत जल्दी हो जाएगा समराइज। वन पेयर ऑफ रिवर्सिबल कोपुलेटरी सैक्स आर प्रेजेंट इन मेल्स। मतलब कोपुलेटरी ऑर्गन के रूप में कोपुलेटरी सैक है इसके पास, हाईली है। रिब्स आर सिंगल हेडेड। और एक मिथ है कि छिपकली जो है जहरीला होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक ही छिपकली है स्पीसीज जो कि पॉइजनस होता है। वर्टिब्रेट, प्रोसिलस टाइप, क्लोकल एपर्चर, organ of Jacobson is well developed. They are distributed all over the world, that is cosmopolitan in distribution. Cosmopolitan in distribution जब बोलते हैं तो दुनिया के हर कोने में वो मिल रहा है, इसका मतलब ये। These are not cosmopolitan in distribution. They are only limited to the only few of the islands. और न्यूजीलैंड में thousands of islands है, ऐसा नहीं कि सब आइलैंड पर, उसमें 30-40 आइलैंड पर मिलता है सिर्फ ये। और वो आइलैंड सब थोड़ा ड्राई है, रॉकी है, उसके पहाड़ पर ये सब चिपका रहता है पत्थर से, और हवा से नरमी प्राप्त करता रहता है। और अब देखिए एग्जाम्पल इसका क्या है। ऑल लिजार्ड्स एंड स्नेक्स आर इंक्लूडेड इन दिस ऑर्डर। Lizards and snakes possess distinct characteristics features, so it will be better to study this order up to suborders. This order Squamata is divided into 3 suborders: Lacertilia, Ophidia, and Amphisbaenia. The details of these suborders are: first one is Lacertilia. लैटिन में लिसर्टा मतलब लिजार्ड होता है, लिसर्टिलिया में सारे लिजार्ड्स हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लिजार्ड का, देखिए ये दो फिगर हम
ये भी लिजार्ड है, ये भी लिजार्ड है, दोनों लिजार्ड है। तो ये हम फिगर लगा दिया आपका पहले स्क्वामेटा के अंदर में, ठीक है। अब आप लेसर्टीलिया का देखिए, ये रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं। ये आपका हो गया गार्डन लिजार्ड, इंडियन गार्डन लिजार्ड। दिस वन इज बर्मीज ग्लास स्नेक, स्नेक बोलते हैं इसको, ओके। बर्मीज ग्लास स्नेक कहीं लिखा होगा, अच्छा देखेंगे। बट दिस इज लिजार्ड, और दिस लिजार्ड इज पॉइजनस, या मैक्सिको में मिलता है शायद, आगे देखेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक, द इलोंगेटेड बॉडी इज प्रोवाइडेड विथ 2 पेयर्स ऑफ लिम्स एंड लॉन्ग टेल। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स एंड लॉन्ग टेल, तो ये कोई यूनिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लेसर्टीलिया का। बहुत सारे एनिमल है 2 पेयर्स ऑफ लेग एंड लॉन्ग टेल है, उसका भी था, रिंकोसिफेलिया में भी था, ठीक है ना। चिलोनिया के पास भी टेल होता है, लेकिन छोटा टेल होता है चिलोनिया में। चिलोनिया कछुआ के पास भी पूंछ होती है, देखिए किसी किसी कछुआ के पास लंबा पूंछ थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन जनरली पूंछ जो होता है कछुआ का छोटा होता है, ठीक है। देखे हो कछुआ का टेल? Yes, sir. Upper and lower eyelids are usually movable. This is the general, this is one of the main characteristics of लेसर्टीलिया। eyelid इसका movable है। क्वाड्रेट इज स्लाइटली मूवेबल, इसमें थोड़ा सा क्वाड्रेट मूव कर रहा है, स्लाइटली मूवेबल। ये अपना लोअर जॉ जो है अपर जॉ से आगे ले जा सकता है, खींच के आगे ले जा सकता है। और ये हो गया आपका डिफरेंस इससे, इसमें क्या था, फिक्स था, ठीक है। लिजार्ड से अब डिफरेंस पता लग रहा है आपको। रिंकोसिफेलिया में क्वाड्रेट बोन वाज इमूवेबल, इसमें स्लाइटली मूवेबल है। स्टर्नम इज टी शेप्ड, इपिस्टर्नम। टिम्पैनम इज डिस्टिंक्ट, टंग इज ब्रॉड एंड यूजुअली एंटायर, ठीक है। इसका टंग जो है फोर्क्ड, एंटायर है टंग। यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट। अब देखिए फेरिनोसोमा हॉर्न टोड लिव्स इन द डेजर्ट ऑफ मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, ये साउथ अमेरिका, साउथ वेस्टर्न यूएसए। केमेडिडो, केमेलियन, ये हो गया केमिलियन। ओनली इंडियन स्पीसीज लियोलेप्सिस, 2-3 याद रख लो। फाउंड इन द एरिड जोन ऑफ राजस्थान पंजाब। कैलोटिस, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लो। कैलोटिस वर्सी कलर, गार्डन लिजार्ड ऑफ इंडिया, ये गार्डन लिजार्ड ऑफ इंडिया। फ्लाइंग लिजार्ड ड्रैको, मोलोच, हॉरिडस, थॉर्नी डेविल स्पाइनी लिजार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। गेक्को, गेक्को जो होता है जायंट हाउस लिजार्ड ऑफ इंडिया। हेमीडैक्टिलस कॉमन हाउस लिजार्ड, ये कॉमन हाउस लिजार्ड। माबयू कॉमन सिंक, ये माबूया, ये सिंक जो है ना, सिंक किसको बोलते हैं पता है? सिंक बोलते हैं लोहटन को, शायद लोहटन देखे हो? यस सर। लोहटन सर। Yes, sir. लोहटन, यस सर देखिए। लोहटन है ये। ऑफिसोरस ग्रेसिलिस नोन एज बर्मीज ग्लास स्नेक, ये है बर्मीज ग्लास स्नेक, ठीक है। ये देखोगे तो आपको चमकदार लग रहा होगा काफी, ग्लास के जैसा, इसलिए इसका नाम है बर्मीज ग्लास स्नेक। और ये जो लिजार्ड है ये पॉइजनस है। एंड बर्मीज ग्लास स्नेक इज द ओनली इंडियन लिम्बलेस लिजार्ड,
याद रख लो, ओनली लिम्बलेस लिजार्ड इज बर्मीज ग्लास स्नेक। लिम्बलेस लिजार्ड है ये। लोहटन में लिम्ब होता है कि नहीं होता, ये बताओ, देखे हो? यस सर, होता है। होता है ना, लेकिन यस। बहुत छोटा होता है, कोई काम के नहीं होता है उसके लिए। बस थोड़ा बहुत क्लॉज दिखता है उनका। हाँ, रिड्यूस होता है बहुत उसका। अब देखिए, ठीक है, तो ये सब याद रख लेना। ये एक हेलोडर्मा है, ये वाला हेलोडर्मा यूएसए में मिलता है, द ओनली पॉइजनस लिजार्ड ऑफ द वर्ल्ड। अब कहोगे कि यही यही एक लिजार्ड है जो पॉइजनस होता है वर्ल्ड में। बेकार में तुम लोग डरते हो दीवाल का बिछौती सबसे, क्या? अब देखिए, सब ऑर्डर आते हैं ओफिडिया, स्क्वामेटा। आज क्या करते हैं ना हम लोग, बोर तो नहीं हो गए, कम से कम लेपिडोसोरिया खत्म कर लेते हैं। 8:40 हो गया, बाप रे 9 बज रहा है ना। लेपिडोसोरिया में खत्म कर देते हैं, लेसरटीलिया पढ़ लिए। अब ओफिडिया देख लेते हैं, ये लेसरटीलिया हो गया, ओफिडिया देख लेते हैं। दीज आर कॉमनली नोन एज स्नेक्स, टिपिकली स्केली, सारा रेप्टाइल स्केली है। वर्म लाइक एनिमल्स, डिवॉइड ऑफ लिम्स, ठीक है। ये ऐसा लेपिडोसोरिया है जिसके पास लिम्ब नहीं है, लेकिन बर्मीज ग्लास स्नेक जो था वो लेसरटीलिया था, उसके पास भी लिम्ब नहीं था, ठीक है। लेकिन ये ओफिडिया जो है इसके पास भी लिम्ब नहीं है। अब लिम्ब गर्डल्स एंड वर्म लाइक, डिवॉइड ऑफ लिम्स, लिम्ब गर्डल्स एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये तीनों चीज नहीं। ये तो ये आप इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक आप जरूर लिखोगे है। आईज आर प्रोटेक्टेड बाय स्केल, ये भी लिखोगे, मेन कैरेक्टरिस्टिक है। प्रोटेक्टेड बाय स्केल, आई के ऊपर स्केल है। ट्रांसपेरेंट स्केल है। मॉडिफाइड एज ट्रांसपेरेंट स्पेक्टेकल्स, चश्मा हो गया उसके आंख के ऊपर। इसीलिए कोई कोई कहता है सांप को मत मारो, फोटो खींच लेगा, है ना। तो ये सब ऐसे कहने की बात है, क्योंकि उसमें इतना ट्रांसपेरेंट है, चमकता है कि उसमें आपको दिखता है इमेज, इसलिए लगता है कि हमारा फोटो खींच रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। आईज आर प्रोटेक्टेड बाय स्केल, इसके ऊपर स्केल है, ट्रांसपेरेंट स्केल है। तो इसमें आईलिड नहीं है, ठीक है। आईलिड था किसमें? आपका लेसरटीलिया में, अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड, एंड बोथ आईलिड्स वर मूवेबल। इसमें there are no movable eyelids. Temporal fossa are totally absent due to secondary mode of adaptation. अब टेम्पोरल फोसा जो है फ्यूज हो गया। अब आपको लगेगा कि ये तो फिर एनाप्सिड स्केल है, टेम्पोरल फोसा फ्यूज हो गया तो कोई ओपनिंग नहीं है। बट उसको केयरफुली देखने पर पता लगा कि नहीं, टेम्पोरल फोसा जो है फ्यूज नहीं किया, डायप्सिड स्केल है। टेम्पोरल फोसा जो है फ्यूज बोल रहे हैं, एब्सेंट है इसमें। एनाप्सिड सर। नहीं, एनाप्सिड नहीं है, डायप्सिड है, बट टेम्पोरल फोसा इज एब्सेंट। डायप्सिड है क्योंकि उसके एंसेस्टर में टेम्पोरल फोसा इज देयर। एंसेस्टर उसका क्या है? स्क्वामेटा, ठीक है, स्क्वामेटा उसमें है। स्क्वामेटा मतलब, स्क्वामेटा तो क्लासिफिकेशन है, ऑर्डर है। इसका जो कॉमन एंसेस्टर जो है उसमें है, क्योंकि ये डायप्सिड लिनियज से डिराइव हुआ है। ओके, बाद में वो छेद जो है, क्योंकि वो सांप है, उसको अपना एडेप्टेशन वो हो गया, फिर डायप्सिड वो छेद भर गया उसका, लेकिन डायप्सिड स्कल है। टेम्पोरल फोसा आर टोटली एब्सेंट ड्यू टू सेकेंडरी मोड ऑफ एडेप्टेशन। सेकेंडरी मोड ऑफ एडेप्टेशन बोलते हैं, इसका मतलब हुआ कि जो इसके एंसेस्टर्स थे उनके पास ये प्रेजेंट है थे। वोमेरोनेजल ऑर्गन, वोमेरोनेजल और ऑर्गन ऑफ जैकबसन इज हाईली डेवलप्ड, ये भी लिखोगे। मैक्सिली पैलेटाइन्स एंड टेरिग्वाइड्स आर फ्रीली मूवेबल। अब ये सब जो है मैक्सिली पैलेटाइन्स टेरिग्वाइड्स, ये जो आप देख रहे थे आपके जॉ के बोन, वो फ्यूज थे ये सब में।
अब इसमें जो है ये फ्रीली मूवेबल है, तभी तो सांप मुंह खोल के बड़ा शिकार निकल लेता है। फ्रीली मूवेबल, द रैमी ऑफ द मैंडिबल आर कनेक्टेड बाय इलास्टिक लिगामेंट्स। इलास्टिक लिगामेंट की वजह से ये और ज्यादा फैल सकते हैं। क्वाड्रेट बोन इज हाईली फ्लेक्सिबल, ये भी याद रखोगे, क्वाड्रेट बोन इज हाईली फ्लेक्सिबल इन दिस। स्टर्नम एंड इपीस्टर्नम आर एब्सेंट, ये भी इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों एब्सेंट है, स्टर्नम भी नहीं है और एपिस्टर्नम भी नहीं है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी नहीं है, टिम्पैनिक कैविटी भी नहीं है, यूस्टेशियन ट्यूब भी नहीं है। वर्टिब्री possess additional intervertebral articulations known as Gigantera zygosphinx। Gigantera zygosphinx का नाम सुने हो कभी? No, sir. जाइगेंट्रा जाइगोस्फिन जो है सांप का जो वर्टिब्री है, स्पेशल टाइप ऑफ जंक्शन है, आर्टिकुलेशन है वहां पर। क्यों? क्योंकि इनका वर्टिब्री जो है हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वेंट्रली अंडुलेट करता है एंगुलर मोशन से, ठीक है। हॉरिजॉन्टली भी देखते हो सर्पेंटाइन मोशन है, तो वर्टिब्री कितना मुड़ रहा होगा सोचो, एक तरफ से पूरा यू टर्न ले रहा है बॉडी, फिर यू टर्न ले रहा है, देन यू टर्न, यू यू यू, मतलब एक तरफ यू का मुंह दाईं तरफ है, फिर उसके ऊपर जो यू है उसका मुंह बाईं तरफ है खुला हुआ, फिर दाईं बाएं, इस तरह से सर्पेंटाइन मोशन है। तो वर्टिब्री को कितना गोल गोल घूमना पड़ता है हर जगह। तो इसकी तो ये स्पेशल टाइप ऑफ, अगर आपके एनाटॉमी में होगा तो हम डिटेल में बता देंगे इसको। जाइगेंटरा जाइगोस्फिन है, स्पेशल टाइप ऑफ जंक्शन इज देयर, और इसकी वजह से, और ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली भी सांप अंडुलेशन कर सकता है। और जब इतना ज्यादा एंगुलर मूवमेंट है तो वर्टिब्री एक दूसरे के ऊपर से खिसक ना जाए, अलग अलग नहीं हो जाए, डिसलोकेट ना कर जाए, ठीक है। अब आपका हाथ को जोर से अमेट देगा तो डिसलोकेट कर जाएगा, है कि नहीं, उतना घुमा दे जितना सांप अपना घुमाता है। तो इसको ये डिसलोकेट ना हो जाए और 360 डिग्री टर्न ना ले ले कंप्लीट, इसके लिए ये स्पेशल होता है जाइगेंट्रा एंड जाइगोस्फिन्स, इसका काम है। तो ये भी इसका मेन कैरेक्टर है, ये लिखोगे आप। दे पजेस ए डीपली फोर्क्ड हाईली सेंसिटिव टंग, द्विजिह्वी जीभ होती है इसकी, which acts as thermo, कीमो एंड टेक्टाइल रिसेप्टर। टेम्परेचर सेंस कर सकता है, केमिकल सेंस कर सकता है यानी ऑल्फैक्शन, गैस में जो मॉलिक्यूल है उसको सेंस कर सकता है, और एंड टेक्टाइल है, टेक्टाइल मतलब अंदर बाहर लपलपाएगा ही। मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर ओविपेरस, सम आर विविपेरस। एग्जांपल्स पाइथन, इंडियन रॉक पाइथन, बोआ, कॉन्स्ट्रिक्टर बोआ, ये बहुत सारा है, ठीक है। बीक्ड इंडियन ब्लाइंड स्नेक, यही है शायद, हाँ, बीक्ड वर्म स्नेक, ब्लाइंड स्नेक। वन सेकेंड, दिख रहा है, ये नाजा है, और ये क्या है था, पाइथन, और दिस वन इज महाराष्ट्र में सांगली डिस्ट्रिक्ट में डंडोवा हिल्स पर ये फोटो लिया गया है बाय द पर्सन अक्षय खांडेकर इन 2014। ये बीक्ड वर्म स्नेक है, ऐसा लगेगा कि इसके आगे चोंच है, लगेगा कि चोंच जैसा है इसका आगे, बीक्ड वर्म स्नेक। तो ये भी है ओफिडिया ही। नाजा, कोबरा, करैत, इंडियन रसल वाइपर, सी स्नेक, ये सब ओफिडिया है। और लास्ट थर्ड वाला जो सब ऑर्डर है आपका किसका, स्क्वामेटा का,
क्या नाम है? एम्फिस। Amphibian. हाँ, एम्फिसबीनिया। इसका नाम भी पड़ा बोथ टू गो। समझे? मतलब बोथ टू गो का मतलब है, कभी कभी सुने होंगे दुमुहामा सांप, सुने हो? दुमुहामा सांप दोनों तरफ से चल सकता है। यस सर सुने। वो लेकिन ये दो मुंह नहीं है, इसका मुंह इसका एक ही तरफ है, लेकिन चल दोनों तरफ से सकता है। ठीक है, तो इसके बॉडी में क्या होते हैं? रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सांप में था ऐसा रिंग, चारों तरफ रिंग है, पूरा चूड़ी बना हुआ है इसमें, है ना? दिख रहा है आपको? Yes, sir. यस सर। ये चूड़ी Yes, बना हुआ sir. दिख रहा है, सब चूड़ी 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 पूरा रिंग है इसमें। Yes, sir. और एक दूसरा टाइप का भी है एम्फीबिनिया, इसमें भी देखिए चूड़ी बना हुआ है। यस सर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, सांप में नहीं था ना? नो सर। नो सर। हाँ, और दूसरा गिरगिट में भी नहीं था, लिजार्ड में भी नहीं था। नो सर। ये भी स्क्वायरमेटा ही है। जैसे टीलिया में क्या था? लिजार्ड था, ओफिडिया में स्नेक था, एम्फीबिनिया में ये दोनों तरफ चलने वाले रेप्टाइल्स हैं। These are worm-like lizards having no limbs. ये भी limbless है। And worm-like body is covered with soft skin possessing numerous rings which are divided into little squares. Numerous rings भी है, बहुत सारा चूड़ी है, और हर चूड़ी में स्क्वायर बना हुआ है डिजाइन, हर चूड़ी का अपना डिजाइन है। देख रहे हो? है ना? सर। यस सर। Yes. The eyes and ears are completely concealed under the skin. अब देखिए, ओफिडिया में क्या था? ईयर तो एब्सेंट था, और आई का क्या मॉडिफिकेशन था? आईलिड नहीं था, लेकिन आई के ऊपर स्केल था, और स्केल क्या था? ट्रांसपेरेंट स्केल था। इसमें क्या है? स्केल ट्रांसल्यूसेंट है आई के ऊपर, और आंख और साथ ही इसका कान जो है उसके ऊपर स्केल होता है, तो छुपा हुआ होता है उसका आंख। क्या देख रहे हो? इसका आंख जो है के ऊपर एक ट्रांसल्यूसेंट समपारदर्शी स्केल है। क्लियर? तो ये बात भी Yes, आप sir. यस सर। एम्फिसबीनिया का आपको ये करेक्टर है, ये भी आप लिखोगे। सर हाँ बोलिए। सर, ट्रांसलूसेंट इसका आईज है तो इसको तो दिखता नहीं होगा उतना अच्छे से। हाँ, इसको दिखता नहीं है, ये अंधा है, समझे? ये डार्क में रहता है और बिल में घुस के रहता है, इसीलिए आंख इसका ऐसा हो गया। समझे? इसका आंख समझो कि यस सर। किसी का देखते हो जन्म से आंख उजला रहता है, जन्मांध, आंख उजला है किसी आदमी का, तो उसको आंख नहीं दिख रहा है, तो यही समझ लो ये जन्मांध है। ठीक है, इसको आंख की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब दिन डार्क में रहा, जमीन के अंदर बरो करके रहता था, तो ये धीरे धीरे आई का फंक्शन लॉस हो गया, स्किन के अंदर चला गया। The eyes and ears are completely concealed under the skin. स्किन के अंदर आई और ईयर छुपा हुआ है। The tail is very short. बहुत छोटी पूंछ है इसका। Fossorial creatures have compact and highly ossified skull. Fossorial creatures having compact and highly ossified skull. यानी फोसा उसा गायब हो गया लगता है इसका भी, क्लियर नहीं लिखा है यहाँ पर। ठीक है, मैं क्लियर होके बताऊंगा इसका। स्कल तो डायप्सिक टाइप का है, लेकिन फोसाई फ्यूज हो गया या बोन आ गया, आई एम नॉट श्योर यहाँ पर। लेकिन स्क्वामेटा में क्या लिखा था? कुछ लिखा था इस संबंध में? स्क्वामेटा में नहीं लिखा है, सब में अलग अलग लिखा है। अच्छा चलिए कोई नहीं, इसको खत्म कर देते हैं। टीथ इधर एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट, तो डिफरेंट स्पीसीज में अलग अलग है, इसमें भी होगा अलग फैमिली होंगे, फिर उसमें अलग होगा ये। दे कैन क्रॉल इजिली इन बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों दिशा में ही चल सकता है। Hence the name. Amphi means both and biano means to go, both to go.
so they can crawl easily in both backward and forward direction. Examples are amphisbaena fuliginosa, साउथ अमेरिका और वेस्ट इंडीज में मिलता है। बेलेनस मेडिटेरियन रीजन का है, ठीक है, ये बेलेनस है शायद, बेलेनस। अब नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे आर्कोसोरिया नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो फिर अब सिर्फ क्या बचा आपका, आर्कोसोरिया बचा, क्रोकोडाइल। या अभी खत्म कर दें, उसके बाद फिर ये खत्म हो जाएगा क्लासिफिकेशन। सर प्लीज सर नेक्स्ट या नेक्स्ट क्लास, जैसा कहो। The next class. सर नेक्स्ट क्लास से ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्लास, ठीक है, चलो बाय बाय। बाय सर, थैंक यू। Bye, sir. Bye. बाय सर, गुड नाइट सर। Sir, एक question था। हाँ पूछिए पूछिए। सर, लिजार्ड का स्किन जो होता है वो ड्राई होता है, तो उसमें म्यूकस ग्लैंड वगैरह कुछ नहीं होता होगा स्किन नहीं में? नहीं 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 नहीं, म्यूकस ग्लैंड इज द प्रॉपर्टी ऑफ किसका, मैमल्स, समझे। म्यूकस जो है, म्यूकस, हेयर, ठीक है, स्वेट, सीबम, ये सब मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक है। ये रेप्टाइल एम्फीबिया में नहीं मिलेगा। मेढक को पसीना नहीं आता है, ठीक है, और रेप्टाइल को भी पसीना नहीं आएगा, और बाल भी नहीं है इनके पास, तो ये सब मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। सर फ्रॉग, हाँ बोलिए शिल्पी। सर फ्रॉग का स्किन तो स्लिपरी होता है ना, तो मतलब इसमें फ्रॉग कुछ का स्किन जो होता है मॉइस्ट होता है, और फ्रॉग का स्किन स्मूथ होता है एंड स्लिपरी होता है। एंड फ्रॉग जो है समटाइम्स इट इज एक्वेटिक, सेमी एक्वेटिक, स्वैम्पी में रहते हैं, ठीक है। यस सर। फ्रॉग अपने स्किन को जो ग्लैंडुलर सिक्रीशंस है उससे वेट भी रखता है ताकि गैसियस एक्सचेंज हो, क्योंकि स्किन से, फ्रॉग के स्किन से गैसियस एक्सचेंज भी होगा। रेप्टाइल के स्किन से गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता, क्यों, यहाँ पर स्किन जो है केराटिनाइज्ड हो गया। स्किन जो है अब पानी को बॉडी से परस्पिरेट ना करे, इसको स्टॉप करेगा। लेकिन एम्फीबिया वो तो पानी में ही रह रहा है, स्वैम्पी एरिया में रह रहा है, उसका स्किन वेट है, तो उसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर स्किन, वो म्यूकस नहीं है, म्यूकस आप कंफ्यूज मत करना, म्यूकस जो है वह मैमल्स में आया, ठीक है। ओके सर। हाँ, म्यूकस का बहुत बड़ा रोल है इम्यूनोलॉजी में, इम्यून सिस्टम में, और म्यूकस वहां पर नहीं है। एम आई क्लियर? वो जो है यस सर, थैंक यू सर। यस सर। चलो बाय बाय, टेक केयर।